सो गाइज़, ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है बहुत ही बेसिक से मेजरमेंट के साथ। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है। आप अपने साइज़ के हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है उसमें हम आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से आपके बस्ट की जितनी भी चौड़ाई है उससे आप आधा या फिर पौन इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए 8.25 इंच मैंने फिटिंग लगाई है, उसके बाद आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। सेम इसी तरह से जो हमारा वेस्ट राउंड है यहाँ भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो बस चौड़ाई में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी हमारा ये बेसिक सा बॉडीज़ मेजरमेंट है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब नेक बनाने के लिए हमने फोल्ड वाली साइड में नेक की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर साइज़ के हिसाब से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। आप नेक की चौड़ाई अपना साइज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आप नेक की जो डीपनेस है वो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आगे की तरफ हम 2.5 इंच लेंगे। ये नेक की विड्थ होगी हमारी बॉटम से। इसके बाद इस मार्क को हम नेक की विड्थ से ऊपर मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इंची टेप को नीचे की तरफ हम थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे और नीचे की तरफ मार्क कर देंगे। सो ये मार्किंग हमने नेक के ऊपर चौड़ाई से नीचे तक करनी है। तो नीचे से मैंने तकरीबन 2 इंच लिया है और यहाँ से ये 2.5 इंच लिया था एंड ऊपर से हमारा 3 इंच है। इसके बाद हमने इसको सीधा कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने मार्किंग की है, इसकी सीधा हमने इसको कट कर लेना है और उसके बाद ये वाला कट भी हमने कर लेना है। ये नेक की लेंथ रहेगी। तो टॉप पार्ट को हमने 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। सेंटर का पीस है और ये दोनों साइड के पीस हैं। कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो जाएगा। इसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हमने फिनिश करना है। तो इसके लिए हमने एक पट्टी ली है जिसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच रहेगी और लेंथ इसकी 6 इंच रहेगी। अब यहाँ पर रखकर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा सिल देंगे। इसके बाद इस पट्टी को हमने आगे की तरफ पलटना है एंड इसका जो मार्जिन है वो पट्टी की तरफ ही आएगा और यहाँ पर हमने एक कवर स्टिच करनी है ताकि जो सिलाई है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये सिलाई जो है हम पट्टी की तरफ करेंगे, मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए इस तरह से। एंड अब इसको हमने रॉन्ग साइड में पलट देना है। ये देखिए इस तरह से। सो रॉन्ग साइड में जाने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी कर लेंगे और साइड से यहाँ पर सिलाई करके इसको लॉक कर देंगे। सो दोनों साइड हमने सिलाई करके अच्छे से लॉक कर दिया है एंड यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट करके निकाल देंगे। अब हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इसके बाद जो साइड के पार्ट थे वो लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 पीस लिए हैं जिसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर से आयरन करके हमने पेस्ट कर लिया है। चारों पीस की जो लेंथ और विड्थ है वो बराबर है। लेंथ इसकी मैंने 13 इंच ली है और विड्थ मैंने 3 इंच ली है। ये देखिए फैब्रिक को हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर लेना है। लेंथ 13 इंच है और विड्थ इसकी 3 इंच है। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद इस साइड से हमने 6 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हमने तिरछा करके मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हमने नीचे की तरफ से यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। ये देखिए। और अब इस साइड से हम 2 इंच मार्क करेंगे एंड इस मार्क को भी हमने तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। अब ऊपर की तरफ से तकरीबन हम पौन इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर और इस मार्क को गोलाई देते हुए नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरह से। तो हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है। सेम इसी तरह से ये वाला मार्क इस कॉर्नर पर मिलाएंगे गोलाई देते हुए इस तरह से। तो बस हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर हम कट कर लेंगे। तो आप वीडियो ध्यान से देखें, बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन बन जाता है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ये कोरियन स्टाइल नेक है।
और आप इसको बहुत आसानी से अपने किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। आप इसको किसी भी टाइप के फैब्रिक के साथ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर कटिंग हमने कर ली है। तो ये 4 पीस हैं सेम एक तरह से, जिनको हमने ऐसे करके रखा था। अब इसी तरह से 2-2 पीस लेकर हमने इनको स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए तकरीबन मैं आधा इंच का दबाव ले रही हूँ, और जैसे हमने कट किया है इस साइड से वैसे ही हमने स्टिच करना है। दोनों पीस को हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। सो इसके ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया है। बनाने के बाद ये जो कॉलर है इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। सो आप बारीक वाला जो फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ आयरन कर लें फैब्रिक को। उसके बाद जो 3-3 इंच की चौड़ाई है उसको कट कर लें। लेंथ हमने 13 इंच ली थी। सो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद जो कॉर्नर है वहाँ से फैब्रिक को इस तरह से तिरछा कट करेंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें फिनिशिंग और अच्छे से आ जाए। अब इसको हमने सीधा कर लेना है एंड इसके जो दोनों कॉर्नर है ये किसी भी नोकीली चीज़ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों को सीधा करने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन कर ली है, ये देखिए। इसके बाद अब हमने इसको अपने टॉप पार्ट के जो साइड के पार्ट थे उनके साथ अटैच करना है। तो फ़िलहाल ये एक साइड में ले रही हूँ, ये देखिए। इसकी सीधी साइड के ऊपर हमने ये कॉलर रखनी है इस तरह से, और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए तकरीबन हम 1 पैर का दबाव लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ से हमने सीधा सिल देना है। इसके बाद जो इसका सेंटर वाला पार्ट था जिसके ऊपर हमने पट्टी लगाई थी उसको हमने इसके साथ स्टिच करना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ मिलाकर रखेंगे। इसकी जो सीधी साइड है वो हमने इसके ऊपर रखनी है, रॉन्ग साइड इसके ऊपर रहेगी। नीचे से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से जो भी लेंथ आएगी यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सो ये जितनी भी हमने अपने नेक की लेंथ रखी थी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यहाँ भी हमने 1 पैर का दबाव लिया है सिलाई के लिए। सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने इसके जो साइड के पार्ट हैं वो भी फिनिश करने हैं, जिसके लिए हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो हमने 8 इंच ली है। अब इस पट्टी को डबल करके ऊपर से रखेंगे, नीचे तक सिलेंगे। तो यहाँ से भी सिलने के लिए हम 1 पैर का ही दबाव लेंगे। इस पट्टी से हमारी जो नेक लाइन है साइड की वो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और इसका मार्जिन भी आगे की तरफ करते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। आयरन करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। सो ये एक साइड से हमारी जो नेक लाइन है वो इस तरह से फिनिश होगी, ये देखिए। यहाँ पर हमने अच्छे से आयरन कर लेनी है। अब सेम इसी तरह से हम इसका दूसरी साइड का जो पार्ट है वो लेंगे, ये वाला, और उसके ऊपर ये दूसरी कॉलर रखेंगे। कॉलर की साइड आप देख सकते हैं वो हमने किस तरह से रखी है। जो नोक वाला हिस्सा है वो हमने नीचे की तरफ रखा है और जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो हमने शोल्डर की तरफ रखा है। तो यहाँ से इसको हमने सिल दिया है। इसके बाद जो पार्ट हमने अभी रेडी किया था वो इसके ऊपर रखना है इस तरह से, ये देखिए। इनकी सीधी साइड अंदर रहेगी। यहाँ से नीचे से हमने बराबर मिलाकर रखना है और सिलाई करनी है 1 पैर का दबाव लेते हुए। अब ऊपर की तरफ हमने एक पट्टी लगानी है जो हमने इस साइड में लगाई थी। इस पट्टी की लेंथ विड्थ भी दूसरी पट्टी के बिल्कुल बराबर है। तो ऊपर से लेंथ चेक करते हुए नीचे तक जहाँ भी ये पट्टी आएगी इसको सेट करके स्टिच करेंगे। ऐसे करके ये देखिए ऊपर से बिल्कुल बराबर है। अब इस पर भी हमने एक कवर स्टिच करनी है। पट्टी को आगे की तरफ करेंगे मार्जिन की तरफ और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो नेक लाइन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो नेक लाइन है ये देखिए इस तरह से पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और पहले हम इसके ऊपर आयरन करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। आयरन करने के बाद ही देख सकते हैं आप अच्छे से हमारी पट्टी सेट हो गई है। बस यहाँ पर हमने नीचे की तरफ तुरपाई कर लेनी है। सेंटर में हमने अपनी पसंद के किसी भी तरह के इस पे बटन इस तरह से लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं ये गोल्डन कलर के बटन लगा रही हूँ, ये फैब्रिक बटन है। ये एक ब्यूटीफुल कोरियन नेक डिज़ाइन है जिसे आप अपनी पसंद के किसी भी कुर्ती पर बना सकते हैं। जैसे आप इसको कोट सेट पे बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती, अम्ब्रेला कुर्ती, या फिर आप इसको स्ट्रेट कुर्ती पर भी बना सकते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेट कुर्ती पर बना रहे हैं तो आपको चोली कट में बनाना होगा, बाकी नीचे का पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट बनाना होगा।
इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर ज़रूर विज़िट करें। एंड आप मुझे फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।